अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, मैं आज इल्म रमल के क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको ज़ायचे के बारे में बताऊंगा कि इल्म रमल के ज़ायचे को कैसे लगाते हैं। अगर कोई सवाल करता है तो उसके ज़ायचे को हम कैसे लगाते हैं और ज़ायचे में कितने खाने होते हैं, ज़ायचे के खाने क्या काम आते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहें। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि जो लोग वीडियो देखते हैं, अगर उन्हें वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके आगे शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो सकें। जज़ाकल्लाह। आइए मैं आपको इसके ज़ायचा लगाने के सारे तरीक़े में बताता हूँ। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने नक्शे बना रखे हैं जिसमें एक गोल दायरा लगा दिया है। वो दायरा ये है, ये दायरा है। ठीक है, ये दायरा लगाया है ताकि इसके अंदर की ये सारी चीज़ें आपके समझ में आए। तो ये एक है, ये दूसरा, ये असली ज़ायचा है। असल ज़ायचा ये है। ये तो मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको समझ में आ सके, मैं एक एक चीज़ समझा सकूं। इसके स्क्रीनशॉट आप ज़रूर रख लीजिएगा, इसके बड़े फ़ायदे होंगे आपको। ठीक है, उसके अलावा ये नीचे गवाह के बारे में बताया है मैंने, इधर अनासिर के बारे में बताया है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है ताकि आपके समझ में आ सके। तो दोस्तों चलिए मैं अब शुरू करता हूँ ज़ायचे के खाने के बारे में बताना। तो एक बात जहन में रखें कि इल्म रमल के अंदर जो मैंने आपको शक्लें बताया, मैंने जो शक्लें बताई उस शक्ल के अंदर 16 शक्ल है उसमें। ठीक है, 16 शक्ल है, पहले नंबर 1 से लेकर के नंबर 16 तक। शायद आपने याद कर लिया होगा और लिख भी लिया होगा। लईहान, हुमरा, नुसरतुल खारिज, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। तो इसी तरीक़े से 16 शक्ल है और हर जितने भी शक्ल हैं सारे शक्लों का एक घर भी है। ठीक है, तो जब भी आप ज़ायचा लगाते हैं तो उस ज़ायचे में 16 खाने आते हैं। घर को खाना कहा जाता है, ज़हन में रखना, इस बात को लिख लेना, आप नोट कर लेना। तो जो 16 खाने होते हैं, 16 घर होते हैं, तो हर एक नंबर का एक घर है। नंबर 1 का एक घर है, नंबर 2 का दूसरा है, इसी तरीके से सबका एक एक घर है। तो लईहान है, सबसे नंबर 1 पे जो शक्ल है उसको लईहान कहते हैं, जिसमें नीचे 3 लाइनें होती हैं, ऊपर एक डॉट होता है, उसको लईहान कहते हैं। आप पीछे के नक्शे को जो आपने तस्वीर में लिया होगा वो देख लीजिए। तो लईहान जो है सबसे पहले नंबर पे है, तो उसका सबसे पहला घर होता है। इसी तरीके से दूसरा हुमरा है, तो हुमरे का दूसरा घर है। इसी तरीके से नुसरतुल खारिज है, उसका तीसरा घर है। तो आइए मैं आपको घरों के बारे में समझाता हूँ। तो इल्म रमल में 16 शक्लें हैं, उसके 16 खाने हैं, 16 घर हैं। ठीक है, और याद रखें इसी 16 घर के अंदर और 16 शक्लों के अंदर ही सारा जवाब है। ठीक है, तो आइए मैं आपको अब समझाता हूँ। तो ये मैंने सबसे पहले आपने ऊपर अलीम लिख दिया। अल्लाह का नाम है अलीम, अल्लाह है इल्म का जानने वाला, वही इल्म देता है और वही इल्म को समझाता भी है। तो समझ जो हमारे अंदर पैदा करता है अल्लाह ही है। तो आइए मैं इल्म रमल के ज़ायचे को बताता हूँ। तो सबसे पहले इस तरीके से आपको अलीम लिख लेना है, नीचे इस तरीके से 3 लकीर बना दे ताकि 2 घर बन जाए। ठीक है, पहले अलीम लिखने के बाद मैंने ये सबसे पहले एक निशान ऊपर लगाया है, ये समझने के लिए लगाया है। फिर ये दूसरा निशान लगाया है, फिर ये तीसरा है, उसके बाद एक निशान ये है। ठीक है, 1 2 3 और ये 4 निशान हमने लगाए हैं। क्यों? ताकि इसे आप समझ सकें, वरना असल ज़ायचा जो है वो ये है। जब आप सीख लेंगे तो इस तरीके से ज़ायचा बनाएंगे, ये ज़ायचा होगा। चलिए हम अब शुरू करते हैं कि घरों के क्या क्या नाम हैं और उनके मंसूबियात क्या हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कि 16 शक्ल है, इसमें हम शक्ल को इंसान से मिसाल दे देते हैं। इल्म रमल में 16 इंसान है, 16 आदमी हैं, हर आदमी का एक नाम होता है। ठीक है, और ऐसे ही हर आदमी को रहने के लिए घर चाहिए, तो हर आदमी का एक घर है। अब घर कैसा है? एक ही बिल्डिंग है बहुत बड़ी, उसी बिल्डिंग के अंदर कमरे हैं, तो एक ही मकान है जिसको इल्म रमल कहा जाता है। उसमें 16 इंसान रहते हैं, 16 आदमी रहते हैं, जिसका नाम है, एक आदमी का नाम लईहान है, दूसरे का नाम हुमरा है, तीसरे का नाम नुसरतुल खारिज है, चौथे का नाम बयाज़ है। इस तरीके से सारे नाम आपको आखिरी तक जमात तक जब रहने वाले लोग हैं, शायद आपने याद कर लिया होगा। अब 16 आदमी हो गए। अब इस मकान के अंदर 16 घर है जिसमें एक एक आदमी रहता है। तो सबसे पहले नंबर का जो लईहान है वो आदमी, उसका ये घर है ये। ठीक है, तो इस घर का नाम है ताले। अब ये कमरा है, कमरे का भी नाम रख दिया गया। ये पूरा मकान जो इल्म रमल है इसमें जो कमरे हैं 16 कमरे हैं। पहले कमरे का नाम है ताले, दूसरे कमरे का नाम है माल, तीसरे कमरे का नाम है अकारिब, चौथे कमरे का नाम है अर्ज़, 5वें का औलाद, 6ठे का इमराज, 7वें का गैब, 8वें का नाम खौफ, 9वें का सफ़र, 10वें का रिज़्क़, 11वें घर का कमरे का नाम है उम्मीद, 12वें का नाम है दुश्मन और 13वें का नाम है सही, 14वें का नाम है
14वीं का नाम है मतलूब, 15वीं का नाम है मीज़ान और 16वीं का नाम है अंजाम। आपने नाम नोट कर लिया। तो इल्म रमल में ये 16 खाने हैं, 16 कमरे हैं, 16 घर है। इस 16 खाने के नाम हैं, ठीक है। देखिए मुझे इस तरीके से इसलिए समझाना पड़ रहा है, माज़रत चाहता हूँ, लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे कैसे समझा रहा हूँ। तो इसको समझाने का तरीक़ा मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि जो लोग उर्दू बिल्कुल नहीं जानते या जो लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी समझ सकें, वो भी सीख लें। मकसद मेरा ये है बस, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि 16 कमरे हैं, हर कमरे का नाम है, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, कमरे में डिपार्टमेंट बना हुआ है, इलाका बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि पहले मंजिल पे 2 इलाके हैं, पहले मंजिल ये पहली मंजिल है, इसमें 2 इलाके हैं, बीच में ये पार्टीशन है, एक इलाका इधर है, इधर 4 कमरे हैं, एक इलाका बाईं तरफ है, इसमें 4 कमरे हैं। फिर दूसरी मंजिल है, इस मंजिल के अंदर फिर 2 कमरे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अज़ान हो रही, 1 मिनट रुक जाते हैं। तो अब अज़ान के बाद शुरू करते हैं। अभी नमाज में तकरीबन आधा घंटा है। तो मैं ये कह रहा था कि इसमें ये आपने पहली मंजिल है, फिर दूसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल। पहले मंजिल पे जो बीच में पार्टीशन है, इसके दाईं तरफ 4 कमरे, बाईं तरफ 4 कमरे। दूसरी मंजिल पे बाईं तरफ 2 कमरे, दाईं तरफ 2 कमरे, ठीक है। 8 कमरे इसमें, 4 यहाँ और 2 यहाँ और 2 यहाँ हैं, ठीक है। तो ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। बाद में मैं इसको अगली वीडियो में नॉर्मल तरीके से मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। और ये वीडियो ही मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो बिल्कुल इल्म रमल नहीं जानते, सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए। बाद बाकी जो इल्म रमल जानते हैं उनको सिखाने और समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अलग तरीके से सिखा रहा हूँ। तो आइए, तो पहली मंजिल पे जो ये 4 कमरे हैं, इस इलाके का नाम उम्महात है, ठीक है, ये उम्महात है। दूसरी मंजिल पे जो दूसरे नंबर पे जो 4 कमरे हैं, 4 घर है, 4 खाना है, इसका नाम बनात है। ये जो उसके बाद ये जो नीचे का डिपार्टमेंट है, 4 है, इसका नाम मुतवल्लिदात है। और ये जो चौथे नंबर पे है, जिसमें 2 यहाँ और 2 यहाँ है, इसको बोलते हैं शवाहिदात। समझ गए? उम्महात, बनात, मुतवल्लिदात और शवाहिदात। कोई शख्स आपसे सवाल करता है कि आप इल्म रमल में मुझे उम्महात बताएं कि उम्महात क्या है, कौन सा उम्महात है, तो आप सीधा नक्शा बनाएं, बता दें ये पूरा इलाका, ये इलाका जो है 1 2 3 4 ये उम्महात है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई पूछता है बनात कौन सा है, तो ये पूरा जो 5 6 7 8 ये बनात है। अब कोई पूछता है मुतवल्लिदात कौन सा है, तो ये पूरा मुतवल्लिदात है, 8 9 10 11 12। अगर कोई पूछता है शवाहिदात कौन सा है, तो 13 14 15 16 ये शवाहिदात है, ठीक है। समझ गए आप? तो ये तो सारी चीज़ आपके समझ में आ गई। इस तरीके से इल्म रमल लगाएंगे। उसके बाद 4 यहाँ खाने बनाएंगे, 4 खाने यहाँ, 2 खाने इधर, 2 खाने इधर, 1 खाना यहाँ, 1 खाना यहाँ और 1 यहाँ, 1 यहाँ। ये 16 खाने आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। पहले खाने का नाम हमने बताया ताले, ये ताले है, ये माल अकारिब। लेकिन ऐसे कहेंगे ताले माल अकारिब तो समझ में नहीं आएगी, तो हम मुकम्मल खाने का नाम लेंगे, तो हम इसको बैत कहते हैं। अरबी में बैत घर को कहते हैं, ठीक है। समझ गए? तो कमरे का नाम लेंगे। जैसे हम कहीं भी जाते हैं, कमरा लेते हैं, तो होटल में लें या कहीं भी लें, तो कहते हैं आप किस कमरे में हो, तो मैं कमरे रूम नंबर 1 में हूँ, रूम नंबर 2 में हूँ, या रूम नंबर क्या कहते हैं 100 में हूँ, 100वें नंबर पे हूँ। तो इसी तरीके से इसमें भी नाम है। इसको बोलते हैं बैतुत ताले। ये साइल का घर है। यहाँ से अब मैं आपको इसके मंसूबात बहुत सारे हैं। इसके एक एक खाने के अंदर पूरी इतनी गहराई है कि एक दरिया वहाँ से निकलती है, एक दरिया बह रहा है वहाँ से, ठीक है, एक नदी निकल रही है और ये पूरा समंदर है। तो मैं 16 खाने के बारे में आपको बताऊँगा। हर खाने से लगी हुई बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे जवाबात हैं। पूरी ज़िंदगी के जवाबात को इल्म रमल ने 4 हिस्से में बांट दिया है और पूरी इंसान के पूरी ज़िंदगी में जितने भी सवाल होते हैं, इसी 4 हिस्से में उसके जवाब दिए जाते हैं, ठीक है। तो उस 16 खाने हैं, हर खाने में यूँ समझ लें कि हज़ारों जवाब हैं हर खाने के अंदर। तो इस खाने को बोलते हैं, ये साइल का खाना होता है। कोई अगर सवाल करता है आकर के कि आप मेरे बारे में बताएं, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, तो आप यहाँ से देखेंगे। इस खाने का नाम है बैतुत ताले। अगर कोई साइल आके कहता है माल और दौलत के बारे में देखना चाहता है, मेरे माल के बारे में बताएं आप, तो ये दूसरे घर से देखेंगे यहाँ से। इसका नाम है बैतुल माल, ठीक है। कोई आके कहता है आपसे कोई साले कि मुझे मेरे रिश्तेदार के बारे में जानना है, तो आप यहाँ देखेंगे बैतुल अकारिब। कोई कहता है मेरे जायदाद ज़मीन के बारे में, दुकान मकान शोरूम के बारे में जानना है, तो आप यहाँ देखेंगे अर्ज़। तो यहाँ इसका नाम है बैतुल अर्ज़।
کوئی کہتا ہے مجھے اپنے اولاد کے بارے میں جاننا ہے تو 5ویں میں دیکھیں گے بیت الاولاد. کوئی کہے گا میں نے بیماری کے بارے میں بتائیں تو یہاں دیکھیں گے بیت الامراض. تو اسی طریقے سے اس کا گھر ہے. ٹھیک ہے. بیت الطالع لکھ لیں آپ. بیت المال، بیت الاقارب، بیت الارض، بیت الاولاد، بیت الامراض، بیت الغیب. اس کو بیت النساء بھی کہتے ہیں. بیت الخوف اور بیت الموت بھی کہتے ہیں اسے. قتل و غارت، موت اور قتل کے بارے میں، جھگڑے لڑائی کے بارے میں دیکھتے لوگ یہاں سے. تو بیت الخوف. بیت السفر، سفر کے بارے میں دیکھیں گے، دور دراز کے سفر کے بارے میں. بیت الرزق، روٹی روزی کے بارے میں. بیت الرزق. بیت الامید، بیت العدا. اس کو بیت العدا کہتے ہیں. عدا بولتے ہیں دشمن کو. ٹھیک ہے. لیکن میں نے دشمن لکھ دیا تاکہ آپ کو یاد کرنا آسان ہو. تو اس کا نام ہے بیت العدا. جو نام ہے وہ نام بتا رہا ہوں، اس نام کو آپ ضرور نوٹ کرنا. بیت العدا، بیت السعی، بیت المطلوب، بیت المیزان، بیت الانجام. اس کو بیت العاقبت بھی کہتے ہیں اور بیت المیزان کو بیت الآئینہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس بات کو یاد رکھیں. ایک چیز اور نوٹ کریں کہ کوئی بھی سوال ہو، کسی طریقے کا سوال ہو، لاکھوں سوال ہے دنیا میں، ہر سوال کا 90% سوالوں کے جواب میں یہ بیت الغیب، یہ خانہ ضرور شامل ہوتا ہے. یہ بیت الغیب. ٹھیک ہے. اور یہ 7ویں نمبر کا خانہ اور 11ویں نمبر کا خانہ، یہ بیت الامید بھی شامل ہوگا. اور ہر سوال میں 100 میں زیادہ تر 100 میں 100 یہ بیت المیزان یہ ضرور شامل ہوگا. اس گھر کو ضرور دیکھتے جو مال ہوتے ہیں. تو آپ نے جان لیا کہ پہلے گھر کا نام سے لے کر کے 16ویں گھر کا نام جان لیا آپ نے. اسی طریقے سے جو آدمی تھا، جو میں نے شکل آپ کو بتائی ہے، ہر شکل کا ایک گھر ہے. یہ جو شکل ہے یہاں لیحان کا گھر ہے، پھر یہ حمرہ کا گھر ہے، یہ نصرت الخارج کا گھر ہے، یہ بیاس کا گھر ہے. اس کے بعد یہ قبض الخارج کا گھر ہے، یہ اجتماع کا گھر ہے، یہ عتبۃ الخارج کا گھر ہے، یہ انکیس کا گھر ہے. یہ گھر جو ہے یہ انکیس کے بعد یہ عقلہ کا گھر ہے. اس کے بعد عقلہ کے بعد یہ 10ویں گھر ہے، یہ قبض الداخل کا گھر ہے، یہ 11ویں گھر ہے، یہ فرح کا گھر ہے، یہ 12ویں یہ نصرت 12ویں گھر، ہاں یہ نصرت الداخل کا گھر ہے. اس کے بعد یہ نقی کا گھر ہے. نقی کے گھر کے بعد یہ عتبۃ الخارج کا گھر ہے، یہ طریق کا گھر ہے اور یہ جماعت کا گھر ہے. ٹھیک ہے. آپ نے سمجھ لیا گھروں کو، کس کا گھر کون سا ہے اور گھروں کے نام کیا ہیں، وہ سب آپ نے لکھ لیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں آتشی، بادی، آبی، خاکی، اس کے عناصر کیا ہیں. پہلے آپ کو بتایا تھا نا کہ نمبر 1، نمبر 3 اور نمبر 7 یہ ساری چیزیں آپ کو میں نے آتشی میں بتایا تھا. تو جو لیحان اور حمرہ کے بعد جو ہے لیحان، حمرہ، بیاض، نصرت الخارج، اس نام کے جو آتشی بادی شکل ہیں وہ الگ ہیں. اب یہ گھر کے اندر بھی آتشی بادی شکل ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں سے دیکھیں، اب میں نے یہ جو نقشہ ہے اس کو میں نے یہاں نوٹ کر دیا ہے اس طرف. تو یاد رکھیں یہ پہلا گھر ہے، نمبر 1 اور نمبر 5، نمبر 9 اور نمبر 13 یہ آتشی ہے، میں نے یہاں لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو گھر ہے یہ خانہ ہے. تو پہلا خانہ، 5واں خانہ، 9ویں خانہ اور 13ویں خانے. ٹھیک ہے. 1 نمبر، روم نمبر 1، روم نمبر 5، روم نمبر 9 اور روم نمبر 13 یہ آتشی ہے. اسی طریقے سے روم نمبر 2، روم نمبر 6 اور روم نمبر 10 اور روم نمبر 14 یہ بادی ہے. اسی طریقے سے 3، 7، 11 اور 15 یہ آبی ہے. اسی طریقے سے 4، 8، 12 اور 16 یہ خاکی ہے. ٹھیک ہے. تو بیت الطالع، بیت الاولاد، بیت السفر اور بیت السعی یہ آتشی ہیں. بیت المال، بیت الامراض، بیت الرزق اور بیت المطلوب یہ بادی ہے. اس کے بعد بیت الاقارب، بیت الغیب، بیت الامید اور بیت المیزان یہ آبی ہے. بیت الارض، بیت الخوف، بیت العدا اور بیت الانجام یہ خاکی ہے. آپ نے عناصر کے نام یاد کر لیا کہ کون سا عنصر کس گھر سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ جب بھی ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ کسی کو کوئی سوال بتاتے ہیں یا کوئی آپ سے آ کے سوال کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ میرے بارے میں بتاؤ، میں کون ہوں یا میرا کیا مسئلہ ہے، آپ اس کے بارے میں جواب دینا چاہتے ہیں، یا پھر کسی بھی طریقے کا سوال ہو، کوئی اپنے اولاد کے بارے میں سوال کرتا ہے، کوئی مال کے بارے میں، الغرض جتنے بھی سوال کوئی آ کر کے آپ سے کرتے ہیں تو یاد رکھیں پہلے خانے سے 12ویں خانے تک یہیں تک آپ کو یہ گھر جو ہے نا کمرہ یہی آپ کو جواب دے گا. بعد باقی 13، 14، 15، 16 یہ گواہی کا گھر ہے. اس گھر سے گواہی دی جاتی ہے. گواہ آپ کو اس گھر سے ملے گا. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے کوئی جواب دے دیا کسی کو، اس کے گواہ خانے کو دیکھیں گے کہ وہاں سے وہ کیا جواب دے رہا ہے. تو جواب صرف 12 گھر سے دینے ہیں، گواہ خانے 4 ہیں.
कौन कौन से हैं? 13, 14, 15 और 16 ये गवाह खाने हैं। गवाह खाना 13, गवाह खाना 14, गवाह खाना 15, गवाह खाना 16। ये 4 घर जो है, 4 खाना जो है, ये गवाह खाना कहलाता है। अब किसका गवाह खाना कौन है? तो ये 13 जो गवाह खाना 13 है, खाना 13 है, ये इस खाने को क्या कहते हैं? बैतुस्सई कहते हैं। बैतुस्सई जो गवाह खाना है, इस खाने से 1, 5, 9, 1, 5 और 9 इन तीनों खाने की गवाही बैतुस्सई देगा। इसी तरीके से आपने यहाँ 2 नंबर पे देखें, 2, 6 और 10, 2, 6 और 10 इस खाने की गवाही बैतुल मतलूब देगा। इसी तरीके से इस खाने की गवाही बैतुल मीज़ान और इस खाने की गवाही बैतुल अंजाम। तो याद रखें कि गवाह नंबर 1, ये गवाह नंबर 1 है। गवाह नंबर 1 में पहला खाना, 5वां खाना और 9वां खाना, ये गवाह नंबर 1 के हाथ में है। गवाह नंबर 2 के हाथ में दूसरा खाना और 6ठा खाना और 10वां खाना है, ठीक है। गवाह नंबर 3 के हाथ में तीसरा खाना, 7वें खाना और 11वें खाने हैं, ठीक है। गवाह नंबर 4 के हाथ में चौथा, 8वां और 12वां। तो आपने ये सारा देख लिया और लिख भी लिया होगा। तो गवाह खाने कितने हैं? 4 हैं। जो 13वां खाना है वो पहला गवाह खाना है, वहाँ से 1, 5 और 9 इन खानों की गवाही लेंगे हम। गवाह खाना दूसरा जो है वो बैतुल मतलूब है, वो खाना 14 पे है। वो खाना कितने की गवाही देगा? तो वो दूसरा और 6ठा और 10वीं की गवाही देगा। इसी तरीके से आपने सारी चीज़ों को लिख लेना है, ठीक है। अब आप जब भी जायचा लगाएंगे तो जायचा इस तरीके से लगाएंगे, पहले ये आलिमो, फिर आपने इस तरीके से जायचा लगाना है। इंशाल्लाह अगली बार जायचा लगाना बताऊंगा। याद रखें, खाना अव्वल से खाना 12 तक ही सवाल का जवाब निकाला जाता है। बाकी आखिरी 4 खाने गवाही के खाने हैं, गवाही के काम आते हैं। तो किसी को भी किसी के सवाल का जवाब देना है तो पहले खाने से 12वीं खाने तक ही जवाब देंगे। बाद बाकी जो आखिरी के 4 खाने होंगे वहाँ से जवाब नहीं देना है, वहाँ से गवाही लेना है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। ये मुझे अजीब व गरीब तरीक़े से मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर टेलीग्राम और व्हाट्सअप आने लगे हैं। लोग ये कहते हैं कि मुझे जो है आप ऐसे समझाएं, आपने समझा दिया, मुझे उर्दू नहीं आती, या फिर जो आप उर्दू में जो नाम लेते हैं वो नाम समझ में नहीं आता मुझे, तो इसीलिए मुझे इस तरीके से समझाना पड़ रहा है। मैं समझा भी नहीं पा रहा हूँ ठीक से। बात बाकी ये है कि जो लोग समझ गए वो लोग लाइक करके कमेंट करें, उन्हें समझ में आई बात, और जो नहीं समझ पा रहे हैं वो भी लाइक करके कमेंट करें कि मुझे समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। इंशाल्लाह अगली बार मैं जायचा लगाना सिखाऊंगा। अभी तो मैंने जायचे के बारे में बता दिया, अगले वीडियो में जायचा लगाना इंशाल्लाह सिखाऊंगा। जब अब इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में मिलता